हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम फिर बात करेंगे दो कोर्सेज़ के बारे में और हम कोर्सेज़ को कंपेयर करेंगे। अगेन ये सीरीज़ उस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है कि कोई भी लोग जो फ्रेशर हैं या फिर डिफरेंट फील्ड से डेटा एनालिटिक्स, प्रोडक्ट एनालिटिक्स या बिजनेस एनालिटिक्स में मूव करना चाहते हैं। मैंने आपको एक मैट्रिक्स बताया जाता है, मैंने उस मैट्रिक्स सिस्टम में एक सेक्शन और ऐड करा है, वो है एआई टूल्स। ये सेक्शन मैंने इसलिए ऐड करा है क्योंकि अब कुछ कंपनीज आपसे एआई टूल्स के बारे में पूछने लगी हैं और वो एक्सपेक्ट करती हैं कि आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होने के लिए इनकी बेसिक नॉलेज होना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना इम्पॉर्टेंट है। सो नाउ लेट अस मूव टू द कोर्सेज एंड सी वहाँ पे हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो पहला कोर्स है हमारा डेटा एनालिटिक्स कोर्स बाय ट्रिनिटी एंड दिस इज अ वेरी पॉपुलर कोर्स and they claim 6 lakh CTCA. After completing this course you can get a starting package of 6 lakh per annum which is realistic. यही एक स्टार्टिंग पैकेज मिलता है एक फ्रेशर को। अगर आप किसी डिफरेंट फील्ड में एक अच्छी डोमेन नॉलेज के साथ मूव कर रहे हैं तो आपको इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। लेट अस सी कि इसमें हमें और क्या क्या पर्क्स हैं। ज़ीरो इफेक्टिव फीस है, ये कोई फीस चार्ज नहीं करते। अगर आप इनकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, डेडलाइन से पहले अपने सारे असाइनमेंट्स को सबमिट करते हैं, क्लासेस को टाइमली फॉलो करते हैं, तो ये आपको ज़ीरो इफेक्टिव फीस देते हैं। इंटर्नशिप एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करते हैं, 100% जॉब असिस्टेंस भी देते हैं। सो दीज आर वेरी द यूएसपी ऑफ दीज कोर्सेज जो लोग इस पर एनरोल करते हैं बिकॉज आप फ्री में पढ़ सकते हो। लेट अस मूव अहेड। इसमें टाइम है 4 वीक्स का। 8 वीक्स इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, जॉब का असिस्टेंस प्लस सीटीसी इन्होंने आपको बता दिया है। इंटर्नशिप आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिलता है, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलता है, लाइव प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या टॉपिक कवर करे गए हैं। सो इफ वी सी फर्स्ट सेक्शन इज डेटा एनालिटिक्स फंडामेंटल्स, जहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें डेटा एनालिटिक्स के बारे में, फील्ड के बारे में, इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें चलती हैं उसके बारे में, डिफरेंट मैथडोलॉजीज, रिपोर्टिंग क्राइटेरियाज, ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश की गई है। तो ये आपके बेसिक ऑफ एनालिटिक्स की आप क्या करने वाले हैं आगे उसको क्लियर कर देता है। फिर डेटा रेंगलिंग है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको डे इन डे आउट पे ही अपने डेटा को समराइज़ करना होता है। समराइज़ करने के बाद डेटा को विजुलाइज करना होता है। दैन दे आर टीचिंग डेटा विजुलाइजेशन इन एक्सेल विच इज़ गुड। दे आर टीचिंग स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। सो सेकेंड राउंड में जैसा मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी कंपनीज प्रेफर करती है वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स पूछना, तो स्टैटिस्टिक्स का इन्होंने एक डिफरेंट सेक्शन रखा है विच इज़ इम्पॉर्टेंट, सो फोकस ऑन दिस। और ये आपको वैसे भी इनसाइट जनरेशन में काफ़ी हेल्प करता है। Now we are moving to again a technical section. It is data handling in MySQL and advanced MySQL. I am emphasizing a lot more कि आप इस सेक्शन पे अपना बेस्ट परफॉर्म करें, अपनी स्ट्रेंथ बनाएं। आपकी सीक्वल आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होनी चाहिए इंटरव्यूज़ में, क्योंकि मेजॉरिटी डिसीजन इसी राउंड पे होते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमने भी पास्ट में इंटरव्यूज़ लिए और एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट है एंड द बेयर मिनिमम वी एक्सपेक्ट कि उसको सीक्वल बहुत अच्छी आनी चाहिए, बाकी चीज़ें हम सिखा देंगे। दैट इज़ द रीज़न आई एम सेइंग कि आप इस सेक्शन को अपना का। Then we are moving ahead and we see the data visualization tool. They are teaching Tableau first, then they are teaching Power BI. आप इन दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो। अगर आपको कोई नहीं आता और आपको फिर भी एक पिक करना है, आई वुड सजेस्ट गो विद पावर बीआई, क्योंकि पावर बीआई को यूज़ करती हैं क्योंकि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो फ्री वर्जन उनके यूज़ कर लेती हैं। दैट इज़ वाई पावर बीआई वाइडली अडॉप्टेड है। टैबलो में काफ़ी कॉस्टली टूल है, तो बड़ी कंपनीज इन्हें अफोर्ड कर पाती हैं। Now let us see what projects they are teaching. They have projects in exploratory data analysis, basic one, predictive analytics, डेटा इंजीनियरिंग, डेटा विजुअलाइजेशन। तो ये सारे कोर्सेज इन्होंने इन डेप्थ करे हैं, जहाँ पे कुछ कुछ कोर्सेज जो हैं डेटा साइंस से रिलेटेड हैं। अगर डेटा साइंस आपको इंटरेस्ट आता है तो आप उसमें जा सकते हैं, अदरवाइज आप एनालिटिक्स वाले सारे प्रोजेक्ट्स पे काफ़ी फोकस करें। लेट अस सी आगे और हमें क्या क्या मिल रहा है इसमें। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड एनालिसिस पे इनका एक प्रोजेक्ट है, पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट है। लीड स्कोरिंग, IMDb मूवी एनालिसिस। ये डेटा सेट काफ़ी क्रेजी, आपको से एक्सप्लोर करने में काफ़ी मज़ा आएगा। So yes, this is the first course and we have seen its benefits, zero fees. And now let us move to the second course, which is again a very popular course by physics वाला. It is PW Skills website पे आपको ये देखने को मिल जाता है। डेटा एनालिटिक्स कोर्स 6 मंथ्स का ये कोर्स है। लेट अस सी कि हमें यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है।
इंडस्ट्री प्रोफेशनल एड सेशन, प्रोजेक्ट पोर्टफोलियोज, करियर असिस्टेंट, पीयर नेटवर्क, लर्न इंडस्ट्री स्किल, सर्टिफिकेशन, कॉमन चीज़ें हैं। हम सीधे इसमें मूव करते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सो यहाँ पे सेक्शंस हैं, इन्होंने सेक्शंस को काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा हुआ है। सो इफ़ यू, इनका पहला सेक्शन है पाइथन, ये कोर्स को पाइथन से स्टार्ट कर रहे हैं। पाइथन पे इन्होंने बेसिक पाइथन को कवर करा गया है, फंक्शंस पढ़ाए गए हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस पढ़ाए गए हैं, डेटा मैनिपुलेशन को पूरा कवर करा गया है विच इज़ इम्पॉर्टेंट, विजुअलाइजेशन को कवर करा गया है और प्रोजेक्ट को कवर करा गया है। तो ये पाइथन बेसिक इंटरमीडिएट लेवल, जितनी ज़रूरत है एनालिटिक्स रोल के लिए उतनी कराई गई है। स्टैटिस्टिक्स, दे आर टीचिंग अ गुड अमाउंट ऑफ टॉपिक्स, यस इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ टॉपिक। तो आपको इसके इंटरव्यू क्वेश्चंस को निकाल के उन्हें अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये काफ़ी कुछ है आपको पढ़ने के लिए, तो आपको थोड़ा फिल्टर आउट करना पड़ेगा। देन मशीन लर्निंग, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा एनालिटिक्स, प्रोडक्ट एनालिटिक्स या बिजनेस एनालिस्ट के फ्रेशर लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ज़्यादा मशीन लर्निंग करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन गो फॉर इट, बट येस पाइथन बेसिक, अगेन मेरा पॉइंट यही रहता है कि आप एक्सेल अच्छे से कवर करें, फिर सीक्वल करें। तो इनका जो ऑर्डर है वो पाइथन फोकस्ड और मशीन लर्निंग फोकस्ड है। सो आई वुड सजेस्ट कि इफ़ यू आर कंफर्टेबल देन गो फॉर इट, अगर नहीं भी होता देन ओवरवेलमिंग फील करने की जरूरत। माई सीक्वल इन्होंने पूरा कवर करा है। आई वुड सजेस्ट, अगेन आई एम सेइंग, हाईली फोकस ऑन दिस एरिया, यही आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ क्रैक करने में हेल्प करता है। एक्सेल मैंडेटरी है, आपको आना ही चाहिए। यहाँ पे इन्होंने काफ़ी कुछ एडवांस भी कवर करा है, मैक्रोज भी है। अगर आप पाइथन कवर कर रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका ऑटोमेशन फिर पाइथन से चलेगा। तो आई वुड सजेस्ट कि इन सेक्शंस पे टाइम देने से बेटर है कि आप पाइथन सीखें। तो आप बेसिक कवर अप करने के बाद ये सेक्शन से बेटर है आप पाइथन के ऑटोमेशन वाली साइड पे सीखने का ट्राई करें। पावर बीआई दे आर टीचिंग, अगेन डेटा विजुअलाइजेशन टूल पूरा कवर करा गया है। AWS इज ओवर एंड अबव, एक फ्रेशर से इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं करी जाती है, टू बी ऑनेस्ट। दिस इज एन ओवर एंड अबव। आई वुड सजेस्ट अगेन, अगर आपके बाकी सारी चीज़ें हो गई हैं आप पे टाइम है देन गो फॉर इट, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस एज वेल। टैबलो इन्होंने कवर करा है, दोनों में से कोई भी एक आप अच्छे से करें। पावर बीआई मेरे अकॉर्डिंग कर लें, अगर आपको टैबलो आता है बेसिक और आप सोचते हो कि उसी में आगे कर लेते हैं तो आप टैबलो कवर कर लें। दोनों में से कोई भी एक टूल अच्छे से करें, उसके इंटरव्यू क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करें। एप्टीट्यूड प्रो इनके वर्जन में अवेलेबल है, लेट्स सी। सो ये एप्टीट्यूड पढ़ा रहे हैं विच इज़ गुड, क्योंकि कई बारी फ्रेशर्स को एप्टीट्यूड टेस्ट देने पड़ते हैं और एप्टीट्यूड सबका स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो जो भी फ्रेंड्स अपने आप को एप्टीट्यूड में स्ट्रॉन्ग फील नहीं करते और उनके लिए एक रिजेक्शन क्राइटेरिया बन गया है, देन दिस इज़ एन एडवांटेज। अदरवाइज कंपनीज फ्रेशर लेवल कॉलेजेस में एप्टीट्यूड बहुत डेटेड होते हैं। आज के टाइम में आपको एक एनालिटिक्स का एक पूरा का पूरा टेस्ट देना होता है, जिसमें टेस्ट में मेजरली स्टैटिस्टिक्स, पाइथन और सीक्वल, उनके क्वेश्चंस मैंने मेजरली फेस करे हैं आज के टाइम में, और मैं काफ़ी स्टूडेंट से कन्वर्सेशन करता रहता हूँ कि क्या उनके लेवल पे चल रहा है, एंड इट इज़ अ कॉमन ट्रेंड। सो दिस इज़ अगेन फॉर, अगर आपको लग रहा है कि आपको बार बार इस टाइप का कुछ टेस्ट देना पड़ रहा है देन गुड। मेरे एक्सपीरियंस में मैंने जो टेस्ट दिए हैं या फिर मैंने लोगों को देते हुए देखा है, उसमें स्टैटिस्टिक्स, पाइथन या सीक्वल के टेस्ट मैंने देखे हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले सीक्वल बहुत अच्छी करें, स्टैटिस्टिक्स आप अपनी पढ़ लें इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर पाइथन करें, अगर फिर उसके बाद आपको एडिशनल प्रिपरेशन की ज़रूरत है। सॉफ्ट स्किल्स में देखते हैं इंट्रोडक्शन, ओके, हाउ टू फ्रेम सेंटेंसेस, रिज्यूमे, लिंक्डइन प्रोफाइल, करियर एक्सप्लोरेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन में हाउ टू टॉक अबाउट प्रोजेक्ट्स एंड अचीवमेंट्स, की क्वेश्चंस। दिस इज अ गुड सेक्शन फॉर, अगर आपको बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं कैसे करूँगा, क्या चीज़ें होती हैं, आप ये सब ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, बट इन्होंने काफ़ी एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस स्ट्रक्चर को ही फॉलो करें कि कैसे प्रिपेयर करना है। आपको ऑनलाइन भी काफ़ी कुछ पढ़ने को मिल जाएगा। जॉब स्ट्रेटजीज,
सो यस, ये एक सेक्शन है विच इज़ अ वेरी गुड वन, बट ये इनके प्रो वर्जन में ही है. लेट अस चेक देयर फीस नाउ. यहाँ पे इन्होंने मेंटर्स के बारे में मेंशन करा हुआ है. दे आर ऑल फ्रॉम वेरी गुड कंपनीज. सो बेसिक इनका है 7,000 का, प्रीमियम है 15,000 का और प्रो है 20,000 का. और यहाँ पे अगर हम देखें कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल नहीं हो, ओके, सो ग्रे आउट सेक्शन अवेलेबल नहीं है. सो आप देख सकते हैं कि अगर आपको जॉब असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है तो आप इस सेक्शन पे, प्रीमियम सेक्शन पे जा सकते हैं. और प्रो सेक्शन में आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बट अगेन द अमाउंट इज़ 20,000. Now let me rate these two on basis of my criterias. सो हेयर वी हैव. सो अगर हम एक्सेल के बारे में बात करें तो दोनों कोर्स में पढ़ा रहे हैं. सीक्वल हमें दोनों कोर्स पढ़ा रहे हैं. डैशबोर्डिंग हमें दोनों कोर्स पढ़ा रहे हैं. पाइथन भी हमें दोनों कोर्स पढ़ा रहे हैं. स्टैटिस्टिक्स भी दोनों कोर्स हमें अच्छे से पढ़ा रहे हैं. बिजनेस, प्रोडक्ट, केस स्टडीज दोनों ने नहीं पढ़ाई हैं, विच इज़ आई एम वेरी यू नो नॉट हैप्पी विद द करिकुलम की. इतने अच्छे करिकुलम बनाए हैं लेकिन ये अलग से क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं. गेस्टिमेट्स का कहीं पे कोई जिक्र नहीं करा गया है. बिहेवियरल राउंड्स पीडब्ल्यू पढ़ा रहा है, बट अगेन एट सम कॉस्ट. तो ये बट पढ़ा रहे हैं तो मैंने उनको एक पॉइंट दिया है. बट यू कैन अगेन ट्रेड ऑफ विद दिस द फीस. फीस में ट्रिनिटी फ्री है. अगर उनका आप पूरा भी वो देखोगे, जो अगर जस्ट इन केस आप उन्हें गाइडलाइन फॉलो नहीं कर पाते तो वो पीडब्ल्यू से कंपैरेटिवली चीपर है. तो अगेन आई एम गिविंग ट्रिनिटी का 1 पॉइंट. टाइम ड्यूरेशन इनका कम है, इसमें आपको 6 मंथ्स का डेडिकेशन देना है. ये आपको एक इंटर्नशिप प्रोवाइड करा रहे हैं. पीडब्ल्यू आपको इंटर्नशिप नहीं प्रोवाइड करा रहा है. दोनों के ही एनालिटिक्स प्रोजेक्ट अच्छे हैं. मैंने दोनों के एनालिटिक्स प्रोजेक्ट्स को देखा था, दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं. एआई टूल्स का मेंशन फिजिक्स वाला ने करा है. सो लेट मी शो यू. मैंने भी इसे कहीं देखा था एंड आई फॉरगॉट टू मेंशन. No, my bad. So even they are not teaching any AI tool, so I am removing this. So on basis of this, the score that is coming out to be in favor of Trinity, again it is almost 70% and it is 53%. But again PW is a wide course. ये काफ़ी 6 months के लिए आपको पढ़ा रहे हैं, काफ़ी डिटेल में पढ़ा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हैंड होल्डिंग में भी आपकी सपोर्ट कर रहे हैं. सो वो एक एडवांटेजेस है. इनकी फ़ीस ज़्यादा है बट डिफरेंट एडवांटेजेस हैं. सो ऑन बेसिस ऑफ योर प्रिपरेशन एंड आप क्या कैसे आप ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हो, आप अपने अकॉर्डिंग इन मार्क्स को चेंज कर सकते हो. मैं अगर अपने अकॉर्डिंग इनको देखूंगा तो मैं इन पैरामीटर्स पे जज करूंगा, क्योंकि यहाँ पे कोई फीस नहीं है, टाइम ड्यूरेशन कम है, तो ईजिली करा जा सकता है, ट्राई करा जा सकता है, मार्केट में उतरा जा सकता है. यहाँ पे आपको थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा. सो दिस इज़ माई सजेशन. सो गाइज लेट मी नो हाउ वी कैन हेल्प यू मोर. अपने आप अपने इंटरव्यू क्वेश्चंस, अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें. There is one more course which highly aligns with my metric system और उसका स्कोर मोर देन 85-90 की रेंज में है. आई विल अटैच द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. गो थ्रू इट एंड देन कंपेयर इट. सो गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट. Let me know in comments how we can help you more. Bye bye.